दुनिया के 10 सबसे शानदार फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट्स। These firefighting aircrafts will amaze you। दोस्तों, लॉकहीड C-130 हर्क्यूलीज मैव्स एक ऐसे एयरक्राफ्ट है जो न सिर्फ 590 किलोमीटर की स्पीड से उड़ान भर सकता है, बल्कि इस दौरान अपने साथ करीब 10,000 लीटर पानी भी कैरी कर सकता है। हालांकि इस दुनिया में ऐसे कई फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं जो इससे भी ज्यादा पानी कैरी करते हुए इससे भी तेज गति में उड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ सबसे बेहतरीन फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट्स के बारे में। नंबर 10, एयर ट्रैक्टर AT-802। दोस्तों, एयर ट्रैक्टर AT-802 एक तरह का लाइट एयरक्राफ्ट है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में की गई थी। अपनी मैन्युफैक्चरिंग पूरी हो जाने के बाद ये साल 1990 में अमेरिका के अंदर सर्विस में आया था, जिसके बाद से ये न सिर्फ फायर फाइटिंग बल्कि मिलिट्री और पुलिस मिशनों में भी काम में लाया जाने लगा था। साथ ही इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चरल वर्क में भी होने लगा था। शायद ही आपको पता हो कि 36 फीट लंबा और करीब 3 टन वजनी ये एयरक्राफ्ट बहुत ही ज्यादा शानदार है, क्योंकि ये न सिर्फ जमीन से उड़ान भरने में सक्षम है बल्कि ये पानी से भी उड़ान भर सकता है। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि ये 356 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने साथ करीब 3100 लीटर पानी कैरी कर सकता है। साथ ही इसकी पहुंच कुल 1300 किलोमीटर तक है। खैर, ये बात सच है कि आज के समय में इसे अमेरिका द्वारा सर्विस में नहीं लिया जाता, पर स्पेन और अर्जेंटीना जैसे देशों में ये आज भी सर्विस दे रहा है। नंबर 9, बॉम्बार्डियर 415। दोस्तों, जब भी ऐसे किसी एयरक्राफ्ट की बात होती है जो कि हवा और पानी दोनों जगह चल सके, तब उसमें सबसे पहले बॉम्बार्डियर 415 का नाम लिया जाता है, क्योंकि ये न सिर्फ हवा में उड़ता है बल्कि ये पानी में भी अपनी क्षमता दिखा सकता है। दोस्तों, कनाडा में बनाया गया ये एयरक्राफ्ट 1994 में सर्विस में आया था, जिसके बाद से इसे जंगली आग बुझाने और सर्च एंड रेस्क्यू अभियान चलाने के लिए काम में लिया जाने लगा था। इसकी कुल लंबाई 65 फीट की है और इसका वजन कुल 12.8 टन है, जो बताता है कि एक बहुत ही वजनी एयरक्राफ्ट है। पर इतने ज्यादा वजनी होने के बावजूद भी ये महज 12 सेकंड्स में करीब 6100 लीटर पानी लेकर उड़ान भर सकता है। साथ ही करीब 4.5 घंटों में 100 बार पानी का डाउनलोड कर सकता है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि ये महज आधे घंटे में 360 किलोमीटर की स्पीड से उड़ सकने में सक्षम हो जाता है, जिस दौरान इसकी कुल पहुंच करीब 2400 किलोमीटर की होती है। आज तक इस जैसे 100 एयरक्राफ्ट बनाए जा चुके हैं, जो कि मौजूदा समय में कनाडा और इटली जैसे देशों में सेवा दे रहे हैं। नंबर 8, एयरबस C295W। एयरबस C2296W एयरक्राफ्ट एक मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट है जो कि 2001 में सेवा में आया था। लेकिन शायद ही आपको इस बारे में जानकारी हो कि इस एयरक्राफ्ट का निर्माण फ्रांस में किया गया था, जिसके बाद से ये आर्मी के तरह तरह के मिशंस में इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही जंगली आग बुझाने के कार्य में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसकी कुल लंबाई करीब 79 फीट है और इसका वजन कुल 21 टन है, जो कि इसे दुनिया के सबसे वजनी एयरक्राफ्ट में से एक बनाता है। इस एयरक्राफ्ट की सफलता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह थोड़े ही समय में अपने अंदर 7000 लीटर पानी भर सकता है, और जब इसके अंदर से आग पर पानी डाला जाता है तब आग का बुझना लगभग तय हो जाता है। हालांकि आश्चर्य की बात तो यह है कि हवा में इस एयरक्राफ्ट की स्पीड करीब 557 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। साथ ही उड़ान भरने के बाद इसकी पहुंच 2100 किलोमीटर तक हो जाती है। खैर, ऐसा नहीं है कि ये अपने तरह का एकमात्र वर्जन हो, क्योंकि फ्रांस में इसके जैसे कई और एयरक्राफ्ट्स बनाए गए हैं जो कि दुनिया के बहुत से देशों में सर्विस दे रहे हैं। नंबर 7, एंटोनोव AN-32 फायर किलर। एंटोनोव AN-32 फायर किलर एयरक्राफ्ट यूक्रेन के AN-32 एयरक्राफ्ट का ही एक वेरिएंट है, जिसके इस्तेमाल की शुरुआत 1995 से हुई थी। लेकिन जिस समय इसका निर्माण हुआ था उस समय के हिसाब से इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये 78 फीट का है। अब अगर इसके वजन की बात करें तो ये 17 टन वजनी है। साथ ही इसमें 2 पानी के टैंक मौजूद हैं, जिसमें ये 8000 लीटर पानी लेकर उड़ान भर सकता है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि लगातार पानी डिस्चार्ज करने में सक्षम है, क्योंकि 164 फीट की ऊंचाई से लगातार पानी डिस्चार्ज कर सकता है, वो भी 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रफ्तार भरते हुए। खैर, ये उसकी टॉप स्पीड नहीं है, बल्कि बिना पानी डिस्चार्ज करते हुए ये 540 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। साथ ही उड़ान भरते समय इसकी पहुंच 2500 किलोमीटर तक की होती है। हालांकि इसका इस्तेमाल आज यूक्रेन में ही होता है, जहां ये सिर्फ इमरजेंसी में ही इस्तेमाल होता है। नंबर 6, लॉकहीड C-130 हर्क्यूलीज मैव्स। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे एयरक्राफ्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आज से 63 साल पहले अमेरिका में निर्मित किया गया था। दोस्तों, 1957 में सर्विस में आया ये एयरक्राफ्ट उस समय का इकलौता मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट था, जिसके अंदर मॉड्यूलर फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए थे, जिनकी मदद से करीब 1300 की लेंथ तक करीब 10,000 लीटर पानी डिस्चार्ज कर सकता है। अब अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये 98 फीट का था। साथ ही इसका वजन कुल 34 टन था, जो बताता था कि ये अपने बाद में एयरक्राफ्ट से भी ज्यादा वजनी था।
अब आप सोच रहे होंगे कि इतना वजनी होने की वजह से इसकी गति कम होगी, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि इतना ज्यादा वजनी होने के बावजूद भी ये 590 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम था। अब अगर इसकी पहुंच की बात की जाए तो ये एक बार में करीब 3800 किलोमीटर तक पहुंच सकता था। खैर जो भी हो, पर इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ था जिसे यूएस के नेशनल गार्ड ही इस्तेमाल कर सकते थे, पर कभी कभी इसे वन विभाग द्वारा भी इस्तेमाल में ले लिया जाता था, क्योंकि उस समय ये ही सबसे बेहतर विकल्प हुआ करता था। इससे पहले कि हम सभी आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें। नंबर 5, बेरीव BE-200। रूस में निर्मित बेरीव BE-200 एयरक्राफ्ट एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि न सिर्फ हवा में बल्कि पानी में भी चल सकता था। इस एयरक्राफ्ट को साल 2003 में सर्विस में लिया गया था। इसके बाद से ये दुनिया का एकमात्र ऐसा जेट सी प्लेन बना हुआ है जो कि फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। खैर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फायर फाइटिंग में इस्तेमाल हो, क्योंकि इससे सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस में भी इस्तेमाल में लिया जाता है। साथ ही कभी कभी इसका प्रयोग पेट्रोलिंग के लिए भी किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट की कुल लंबाई 104 फीट है और इसका कुल वजन करीब 25 टन है, जो कि एक बार में 12,000 लीटर पानी को ले जा सकने में सक्षम है। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इतना ज्यादा वजनी होने के बाद भी यह करीब 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, जिस दौरान यह करीब 3600 किलोमीटर की पहुंच रखता है। दोस्तों शायद ये आपको पता हो कि आज भी इसे रूस के अंदर इस्तेमाल में लिया जाता है, जहां ये इमरजेंसी सर्विस में कार्यरत है। नंबर 4, मार्टिन 170 JRM मार्स। दोस्तों अब आप जिस एयरक्राफ्ट का नाम सुनने जा रहे हैं वो एक तरह का सी प्लेन है, जो कि 1943 में अमेरिका के अंदर बनाया गया था। इस सी प्लेन का नाम है मार्टिन 170 JRM मार्स, जो कि अपने समय का एक बहुत ही जाना माना प्लेन है और जिसकी कुल लंबाई करीब 117 फीट है। खैर ये बात तो स्वाभाविक है कि जो प्लेन जितने ज्यादा पुराने समय में बनाया गया होगा उसका वजन भी ज्यादा होगा, और शायद यही कारण है कि इस प्लेन का कुल वजन करीब 40 टन है। हालांकि इसकी उड़ान भरने की गति उतनी ज्यादा नहीं है, पर 1943 के हिसाब से 362 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ने वाले इस सी प्लेन को कम नहीं आंका जा सकता। दोस्तों अब अगर इसकी एक बार में पहुंच की बात करें तो ये करीब 8000 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम है, जिस कारण से इसका इस्तेमाल एक समय पर मिलिट्री मिशन के लिए किया जाता था। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि ये सी प्लेन 1947 तक दुनिया का सबसे बड़ा सी प्लेन था, जिसकी महज 7 यूनिट ही बनाए गए थे और जो कि इस्तेमाल के बाद महज 2 ही बचे थे। 1959 में इन दोनों एयरक्राफ्ट्स को नीलाम कर दिया गया, जिसके बाद से ही ये फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 3, इल्यूशन IL-76 फायर बॉम्बर। इल्यूशन IL-76 फायर बॉम्बर एयरक्राफ्ट एक बहुत ही हैवी एयरक्राफ्ट है, जिसने साल 1974 में रशिया के अंदर सेवा देना शुरू कर दिया था। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट की कुल लंबाई करीब 150 फीट है और इसका वजन बड़े ही आश्चर्यजनक रूप से 92 टन है। खैर इसका इस्तेमाल भी फायर फाइटिंग के लिए किया जाता था, साथ ही कभी कभी ये रेस्क्यू मिशंस में भी काम आ जाता था। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इतना सारा वजन होने के बाद भी ये 900 किलोमीटर की स्पीड से उड़ान भर सकता था। साथ ही उस समय इसकी मैक्सिमम रेंज करीब 4000 किलोमीटर थी। इतना ही नहीं दोस्तों, ये 50,000 लीटर पानी लेकर उड़ान भरने में सक्षम था, जिस वजह से इसका इस्तेमाल दुनिया भर में आग बुझाने के लिए किया जाता था। इसकी आग बुझाने की क्षमता को देखकर इसे एक फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट के तौर पर पहचाना जाता था, जिसकी 1990 के दशक के दौरान कुल 950 यूनिट तैयार किए गए थे। नंबर 2, DC-10 एयर टैंकर। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि DC-10 एयर टैंकर एयरक्राफ्ट की हमारे पिछले सभी फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट की तरह ही है, तो निश्चित ही आप गलत हैं, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट सबसे अलग है, जो कि 8 सेकंड में करीब 45,000 लीटर पानी डिस्चार्ज कर सकता है। इस वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट को अमेरिका में बनाया गया था, जिसके बाद ये साल 2006 से ही लगातार सेवा दे रहा है। इस एयरक्राफ्ट की कुल लंबाई 180 फीट है और ये 109 टन जितना वजनी है, लेकिन क्योंकि ये 21वीं सदी में बना है, इस वजह से इसकी उड़ान भरने की गति भी आज के समय के हिसाब से ही लगभग 980 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये एक बार में कितना उड़ सकता है, तो जान लीजिए कि एक बार उड़ान भरने पर इसकी पहुंच 6100 किलोमीटर तक होती है। खैर शायद ही आप सभी इस बारे में जानते हैं कि पिछले समय में अमेरिका के अंदर लगी बहुत सी बड़ी आगों में इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही ये ऑस्ट्रेलिया में लगी आग में भी इस्तेमाल हुआ था। आज अमेरिका के वन विभाग द्वारा इस एयरक्राफ्ट की बहुत सारी यूनिट्स इस्तेमाल में ली जाती हैं, जो बताता है कि ये एक आधुनिक एयरक्राफ्ट है। नंबर 1, बोइंग 747 सुपर टैंकर। अब हम बात करने वाले हैं इस दुनिया के सबसे शानदार फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट यानी कि बोइंग 747 सुपर टैंकर एयरक्राफ्ट की, जो कि एक एयरप्लेन ही है जिसे अमेरिका द्वारा फायर फाइटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका द्वारा सबसे पहले इसे 2009 में सेवा में लाया गया था, जिसके बाद ही ये लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है। इसकी कुल लंबाई करीब 230 फीट है, साथ ही इसका वजन 160 टन है।
हालांकि इसके वजन से इसकी स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी स्पीड 970 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये एक बार में करीब 14,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। सबसे जरूरी बात तो ये है कि इसमें 74,000 लीटर पानी कैरी किया जा सकता है, जो कि एक बार में 4.8 किलोमीटर लेंथ जितने एरिया में डिस्चार्ज हो सकता है। अगर बीते कुछ समय को देखें तो यह चिले, स्पेन और अमेरिका में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि मौजूदा समय में दुनिया का सबसे बड़ा फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।